ये डिस्कस करते हैं कि हमें आप बताएं कि इज एम आर कहाँ कहाँ आएगा। आइडिया तो आप लोगों को पहले ही हो गया है कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलें भाई, तो आप मुझे बताएं कि हम इनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू। चलें भाई, पहले का क्या होना चाहिए? हाँ, बताते जाएं बताते जाएं। पहले का क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए, आर होना चाहिए। पहले वाले का क्या होना चाहिए? क्या बात। अच्छा, तो पहले वाले का हमारा होगा आर, और सेकंड वाले का क्या होगा? शाबाश, सेकंड का बताएं। सेकंड का हमारा होगा इज होगा। अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा यहाँ पे ए आ जाए तो यहाँ पे हमारा आर होगा, बस इसको ध्यान में रखें। और अगर यहाँ पे द आ जाए तो यहाँ पे आपका इज आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे का बताएं मुझे, तीसरे का क्या होगा? शाबाश। अच्छा, तीसरे का आप लोग देखें, बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है। अब तीसरे जब भी आपके सेंटेंस में एज वेल एज आएगा तो हम इसको सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। जब भी एज वेल एज आएगा तो हम क्या करेंगे? हम पहले पार्ट वाले को फॉलो करेंगे, तो पहले पार्ट वालों इज है तो इज आएगा। इसी तरह अगर हम अलॉन्ग विद लगाते हैं, अलॉन्ग विद लगाते हैं, अब हमें फिर अलॉन्ग विद के साथ भी हमें पहले पार्ट को फॉलो करना है, तो यहाँ पे आपका इज आएगा। इसी तरह अगर हम अकम्पनाइड लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो पहले पार्ट में हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम उसको फॉलो करेंगे, तो हमारा यहाँ पे भी इज आएगा। इसी तरह अगर हम टुगेदर विद इस्तेमाल करते हैं तो टुगेदर विद के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? चेक नंबर 4। अच्छा, 4, हाँ 4 वाले में, सॉरी, 4 वाले में आर आएगा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, यू आर राइट। अच्छा, ये बात समझे, यहाँ पे एंड आ रहा है। जब आपका एंड आएगा, जब भी आपका एंड आएगा, किसी भी सेंटेंस में एंड आएगा, तो अली एंड असलम, रशीद एंड हिज चाइल्ड, तो आर आएगा आपका। अली एंड असलम आर आएगा, शी एंड हर ब्रदर आर आएगा, एंड आ रहा है। अगर उसके साथ टुगेदर अकम्पनाइड हो तो पहले को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया, आर आएगा। टुगेदर विद के साथ भी हमारा इज आएगा, क्योंकि हम पहले वाले को, सातवें वाले को फॉलो करेंगे। इसी तरह नीदर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हमारा नार इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सेकंड पार्ट वाले को फॉलो करते हैं। नीदर और नॉर के साथ सेकंड पार्ट ब्रादर है, तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, हाँ, सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट में ये ब्रादर है, सिंगुलर है। अगर यहाँ ब्रदर्स होता तो फिर हम आर देते। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को छोड़ दें। आठवें वाले पे आ जाएं, आठवें वाले पे आ जाएं। नीदर अली नार हिज ब्रदर। देखिए यहाँ पे अगर हमने प्लूरल लगा लिया है, तो नवे वाले पे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ क्या आएगा? नेचुरली, क्योंकि सेकंड पार्ट प्लूरल है तो हमारा आर आएगा। इसी तरह हम आते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर की जब हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट, इसी तरह ईदर और नीदर में जो सेकंड पार्ट है इसको फॉलो करते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा ब्रदर है, तो इस है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी तरह इधर आ रहा है, इधर के साथ हम आर लगाते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा ब्रदर से, सेकंड पार्ट हमारा ब्रदर से, तो इसके साथ हमारा क्या आएगा? इसके साथ हमारा आर आएगा भाई, इसके साथ हमारा आर आएगा। गुड। ईच, अब ईच के साथ जब भी हम ऑफ लगाते हैं तो ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ये हमारा हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या? ईच ऑफ द ब्रदर्स, तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे। ईच के साथ इज आएगा बेटा, ईच के साथ इज आएगा। ठीक है, इसी तरह ईच ब्रदर या ईच ऑफ द लगाएंगे। अगर आप यहाँ ऑफ, अच्छा देखें देखें आप, यहाँ देखें, समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? आसान है? क्लियर है? आवाज आ रही है आप लोगों को?
शाबाश बताएं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको कह रहा था ईच का हम इस्तेमाल करेंगे। ईच के साथ अगर हम ऑफ नहीं लगाएंगे तो सिंगुलर आएगा। ईच ब्रदर ऑफ द फैमिली तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे। और इसी तरह अगर हम वन यहाँ पे लगाते हैं तो जो हमारा से लास्ट पार्ट होगा, थोड़ा रिपीट कर दूं, हाँ थोड़ा रिपीट करता हूँ, थोड़ा रिपीट करता हूँ, थोड़ा रिपीट करता हूँ। हमने बेटा कहा कि अगर हम ईदर का इस्तेमाल करेंगे तो ईदर के साथ यहाँ आर आता है, तो हमारा जो फॉलो करते हैं वो सेकंड पार्ट को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आर आएगा। इसी तरह ईच का हम अगर इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे आपका ब्रदर्स होगा, लेकिन ये सिंगुलर हो जाएगा, इज आएगा। ईच ब्रदर ऑफ द फैमिली भी हमारा सिंगुलर आएगा, तो ईच आपका हमेशा सिंगुलर लेगा। वन ऑफ जब भी हम चौथे पे आते हैं, जब भी हम वन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हम प्लूरल देते हैं, लेकिन यहाँ हमारा सिंगुलर आएगा, तो ये हमारा इज हो जाएगा। इसी तरह वन ब्रदर ऑफ द फैमिली, ये तो सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंगुलर इज आएगा। अच्छा, यहाँ सम जो है ना, सम ऑफ द ब्रदर्स, सम ऑफ द ब्रदर्स में से कुछ भाई ऑफ द फैमिली, तो यहाँ क्या आएगा छठे में, शाबाश, सम ऑफ द ब्रदर्स ऑफ द फैमिली, इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, आर आएगा, शाबाश, सम ऑफ द ब्रदर्स ऑफ द फैमिली। क्योंकि यहाँ पे सम लगा हुआ है, तो नेचुरली जब आप हमारा सम होगा तो हम यहाँ पे आर देंगे। अच्छा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, नन का हम इस्तेमाल करते हैं। नन ऑफ द ब्रदर्स, नन ऑफ द ब्रदर्स में क्या आता है, कोई भी भाई में कोई भी भाई नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ द ब्रदर्स हमारा आ रहा है। तो इस बात को आपको जहन में रखना है, ये दोनों फार्मूले होते हैं, लेकिन अगर जब भी आपका यहाँ पे काउंटेबल हो तो काउंटेबल में आप प्रेफरेबल जो है ना आर इस्तेमाल करेंगे, प्रेफरेबल। अगर नन ऑफ द वाटर हो, नन ऑफ द मिल्क हो, नन ऑफ द मिल्क हो, वाटर हो, अनकाउंटेबल लिक्विड में कोई भी चीज हो, फिर तो सिंगुलर आएगा। नन ऑफ द ट्रैफिक इज मूविंग, नन ऑफ द ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक काउंट नहीं कर सकते तो इज आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेफरेबली आप यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप आर का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका भी चलता है, लेकिन ज्यादातर जो रूल है वो आर को फॉलो करेंगे अगर यहाँ पे ब्रदर्स काउंटेबल है। अगर यहाँ पे नन ऑफ द ट्रैफिक होता, क्योंकि ट्रैफिक जो है आपका अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे आप इस देंगे। नन ऑफ द कार्स आप लिख रहे हैं, नन ऑफ द कार्स आर मूविंग, नन ऑफ द ट्रैफिक इज मूविंग, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हाँ, बोथ ऑफ द ब्रदर्स ऑफ द फैमिली, तो इसमें क्या आएगा आठवें वाले में, शाबाश, आठवें वाले में क्या आएगा, वेरी गुड। जैसे हमने लिखा नन ऑफ दी कार्स, ठीक है, मूविंग, और हम कहते हैं नन ऑफ द ट्रैफिक, नन ऑफ द ट्रैफिक मूविंग। तो अभी आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि ट्रैफिक हमारा काउंटेबल नहीं है लेकिन कार्स हमारा काउंटेबल है, ठीक है, कार हमारा काउंटेबल है लेकिन ट्रैफिक हमारा काउंटेबल नहीं है। तो आप ये जहन में रख लें कि क्योंकि कार्स हमारा काउंटेबल है तो प्रेफरेबली आप आर डालेंगे, ठीक है, लेकिन कार जो ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक हमारा काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल में, तो नन ऑफ द ट्रैफिक इज हम लगाएंगे, इज मूविंग, ठीक है। तो इसी तरह नन ऑफ द वाटर, नन ऑफ दी हम आप लगाएंगे, नन ऑफ द मिल्क, नन ऑफ द मिल्क क्या होगा, मिल्क क्योंकि आपका काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में, वेरी गुड, क्योंकि हमारा मिल्क अनकाउंटेबल है तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये है आपका बेसिकली भेस मुबाहिसा, जो बात समझने वाली है वो ये है। तो कल हमने एक तो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया यही चीज अभी मैंने आपको बताई थी, हर नंबर हमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह द का हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम इस दे रहे हैं, रिपीटेशन अच्छी चीज होती है, जल्दी याद होता है। यहाँ अलांग भी दे, क्योंकि टीचर हमारा सिंगुलर है तो हमारा इज आएगा, इसको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ही हमका सिंगुलर है तो यहाँ हमारा इज आएगा। इसी तरह आई प्लान टू स्टार्ट द क्लास एज सून एज, ये वाली चीज बड़ी समझने की है, ये आगे जाके मैं समझाता हूँ। ये मैंने आपको बताया अभी कि यू आप लगाएंगे, ही लगाएंगे, उसके बाद आए, आए जो है हमारा हमेशा आखिरी में आएगा और ही और शी बीच में आएगा, यू आपका शुरू में आएगा। नेवर के बाद डायरेक्टली अगर आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो विल आएगा, ये बात समझने वाली है। शी स्पीक्स बोथ, बोथ जब आप इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे सेंटेंस में तो उसके बाद आपका यहाँ पे एंड आता है।
द स्टूडेंट्स ऑफ दिस, यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे जो है दोज आना बहुत जरूरी है। हाँ पिछली स्लाइड शो करता हूँ, पिछली स्लाइड ये है, ये पिछली स्लाइड है भाई, ये वाली पिछली स्लाइड है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलें शेयर कर दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देख लें, वी आर गोइंग टू द अकेडमी, सो यहाँ पे क्योंकि आर आ रहा है तो सो के बाद भी हम आर ही लगाएंगे क्योंकि ये दे हमारा पिलुलर है, ठीक है। हैव यू एंजॉयड रशीद्स एंड मोहसिन्स क्लास, तो अगर आप दोनों का इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में एपॉस्ट्रॉफी आएगी, एक में नहीं आएगी। यहाँ पे आ जाते हैं, आगे चलते हैं। आप यहाँ कामा लगाएंगे तो दैट विल बी मच बेटर। आई अलॉन्ग विद माई ब्रदर्स, तो यहाँ हमारा एम आएगा। आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स, तो ये आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे अलॉन्ग विद के साथ इस वाइफ, ये गोज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है ऐसे समझे ये काउंट नहीं होता, यहाँ कामा लगाएंगे तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही गोज टू कराची या अलॉन्ग विद हिज वाइफ, तो ये बिल्कुल एक सिंपली, अगर आपको किसी सेंटेंस में कंफ्यूजन होती है तो उसको जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं वो आसान होगा आपके, जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे ही गोज टू कराची, ये डायरेक्टली गोज आ गया ना, ही गोज टू कराची अलॉन्ग विद हिज वाइफ, बजाय कि आप इस तरह लिखें ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ गोज टू कराची, ये कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल है, ये वाला आपका सिंपल इस्तेमाल है। तो कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल इस्तेमाल को आप लोगों को समझना होगा। आगे चलते हैं, जैसे अभी मैंने बताया द गेस्ट अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड 2 सन्स, यहाँ वाज आएगा, वाज इसलिए आएगा, हाँ वाज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे गेस्ट है। इसी तरह ये मैंने आपको बताया, ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमने वर्क का इस्तेमाल किया है और यहाँ अलॉन्ग विद है, अलॉन्ग विद की वजह से हम पहले वाले को फॉलो करते हैं, तो ये वाला ऊपर वाला सही सेंटेंस है। इसी तरह अगर विद लगाते हैं, विद हिज फैमिली और स्टाफ इनवाइट्स यू टू रिसेप्शन, ठीक है। अकम्पनाइड का मैंने अभी आपको बताया, अकम्पनाइड लगाएंगे तो ये मेरी, क्योंकि फर्स्ट वर्ड हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका वाज आएगा, इस वाले को आप छोड़ दें, पियानो व्यानो ये जो कुछ भी है ये हमारा काउंट में नहीं होता। इसी तरह कलर जो है, कलर सिंगुलर है, हालांकि ये प्लूरल है, लेकिन क्योंकि कलर सिंगुलर है तो इसको फॉलो करेगा। द कलर ऑफ द क्लॉथ, अब देखिए यहाँ पे क्लास आ रहा है ना, ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, हालांकि इस तरह थोड़ा सा इसको समझें, यहाँ पे समझें इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्लास भी प्लूरल आ रहा है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल आ रहा है, क्योंकि कलर सिंगुलर है तो इसको हम फॉलो करेंगे तो ये हमारा सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एवरीवन हु वर्क्स वेरी हार्ड, मैंने बताया कि ये सक्सीड होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका इज आएगा, ईच ऑफ द, यहाँ प्लूरल होगा, यहाँ सिंगुलर। व्हाटएवर स्टार्ट बाय सर रशीद सीम्स, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि ये सिंगुलर फॉर्मेट, नथिंग भी आपका सिंगुलर फॉर्मेट में होगा, शार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नो वन भी आपका सिंगुलर होगा, नो वन भी, हुएवर भी आपका सिंगुलर होगा, ये भी मैंने आपको बताया कि किस तरह इसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस्तेमाल। एवरीवन दैट लुक्स, तो यहाँ पे हमारा मस्ट भी हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, एवरीवन हु अटेंड्स माय क्लास राइट नाउ कम्स ऑन टाइम, यहाँ मैंने कम्स लगा दिया है, कम्स ऑन टाइम, यहाँ मैंने कम्स इस्तेमाल किया है, यहाँ मैंने कम इस्तेमाल किया है, इस बात को समझना है। यहाँ पे देखें, ये ईच का इस्तेमाल है इस तरह कम से, यहाँ पे एवरीवन का इस्तेमाल इस तरह कम से, यहाँ बोथ का इस्तेमाल है तो इस वजह से यहाँ कम आया है, यहाँ आल का इस्तेमाल है तो आल की वजह से यहाँ हमने कम का इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Whoever likes to attend my class, इसमें कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, शाबाश बताएं, इस दोनों में से कौन सा सही है, शाबाश बताएं। हाँ, क्योंकि whoever, देखें whoever आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से हम यहाँ पे नीड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो सही फार्मूला हमारा ये वाला है, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया, द फैमिली, फैमिली के साथ हम इज लगाएंगे, लेकिन फैमिली मेंबर्स होगा तो हमारा आर आएगा। इसी तरह सीरीज ऑफ द बुक्स हमारा सिंगुलर होगा, हालांकि फॉर्मेट आपको प्लूरल लग रहा है। ऑडियंस हमारा हमेशा सिंगुलर आएगा, डज नॉट का इस्तेमाल किया। स्टाफ हमारा सिंगुलर आएगा, लेकिन स्टाफ के साथ अगर आप मेंबर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, फैमिली के साथ मेंबर का, स्टाफ के साथ मेंबर का, तो ये बात आप। इसी तरह कमेटी,
कमेटी आपका हमेशा सिंगुलर लेगा, लेकिन कमेटी के साथ अगर आप मेंबर्स लगाएंगे तो आपका प्लूरल लेगा।